आज एक बार फिर से हम आपको जो एसएससी कार्यालय के समक्ष की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि झारखंड के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जरूर जेएसएससी कार्यालय पहुंचते हैं और ऐसा ही हुआ। आज जेईई के भी अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय पहुंचे और सिर्फ एक ही मांग लगातार ये लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जेएसएससी की ओर से जो जेईई की परीक्षा ली गई थी अभी तक परिणाम जारी नहीं हुए हैं। देखिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज काफी संख्या में जो जेईई के अभ्यर्थी है वो इस वक्त जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है। इनका कहना है कि जब तक परिणाम जारी नहीं होगा ये लोग यहां से नहीं उठेंगे। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि जब पेपर लीक का मामला सामने आया था तब भी तमाम जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद जब परीक्षा हुई तो नियोजन नीति रद्द हो गई, उससे भी झारखंड के अभ्यर्थी काफी परेशान थे। अब जब जेईई की परीक्षा ली गई है वो भी सितंबर अक्टूबर के महीने में, लेकिन अब तक जो परिणाम है वो जारी नहीं हुए हैं। कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर माह में ही परिणाम जारी हो सकता था, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ है। देखिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों से तमाम जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त जेएसएससी कार्यालय जरूर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक परिणाम जारी नहीं होगा तब तक ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। आयोग की ओर से अगर कोई बाहर आकर इनसे वार्ता नहीं करता है ये लोग यहीं पर आकर बैठेंगे। कई अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि सुबह से ही आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या अंदर से कोई बाहर आए आप लोगों से वार्ता करने के लिए? नहीं मैम, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। सुबह से मैम आप लोग देख ही रहे हैं, कल ही रात को ही 3-4 बजे सब अपने अपने 24 जिला से आए हैं मैम, लेकिन अभी तक जेएसएससी कार्यालय से हम लोगों की कोई सुध नहीं ले गई है मैम। जिस तरह उनका सुस्त रवैया पहले था 3 सालों से मैम, उसी तरह अभी भी लग रहा है। वो लोग कभी सोच ही नहीं रहे मैम। और हम लोग भी मैम छात्र हैं, हम लोग को नहीं, हम लोग का ऐसा सोच नहीं कि सड़क पे उतरे ये आंदोलन करे, लेकिन हम लोग को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है मैम। अच्छा, कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर महीने में ही रिजल्ट प्रकाशित हो जाता, अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसको भी लेकर आप लोग लगातार आयोग पहुंच रहे हैं, क्या लगता है और कब तक यहाँ बैठना है आप लोगों को? मैम बैठना तो जब तक है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। और मैम मत की लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर में ही लिखा था कि हम लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा, लेकिन मैम अभी 3rd वीक चल रहा है जनवरी का, लेकिन कुछ नहीं, रिजल्ट भी नहीं आया है। खाली हम लोग को हमेशा आंसर की आता है, रिवाइज आंसर की आता है, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ पाता है मैम। हम लोग जो जेईई के छात्र हैं मैम 3 साल से ये एग्जाम दे रहे हैं मैम, 3 से 4 बार एग्जाम दे दिए, 4 बार कोई विद्यार्थी दे दिए, लेकिन मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है यदि जो एजेंसी है उनके माध्यम से यदि आंसर की रिवाइज आंसर की आ चुकी है तो रिजल्ट देने में तब विलम्ब क्यों हो रहा है मैम? हम लोग इतने सुस्त रवैये से बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं मैम। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो हम लोग को लास्ट में यहाँ आना ही पड़ा। और हम लोग का भी शौक नहीं है, हम लोग विद्यार्थी हैं मैम, सबके आंखों में एक सपना होता है, लेकिन वो सपना धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सभी के हाथों में अलग अलग तख्ती है और उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं, अब इंतजार हुआ अनंत, जल्दी रिजल्ट दो हेमंत, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित करते हुए यही बोल रहे कि रोजगार से आप लोगों को बहुत जल्द जोड़ेंगे। आज आप लोग जेएसएससी कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं, इससे पहले भी कई बार आंदोलन हुआ, क्या उम्मीद है यहाँ पर पहुंचे हैं आज? मैम यही बोलना चाहते हैं कि उम्मीद तो 2021 से लगा के बैठे हैं और बार बार अब तो हम लोग को मेंटल ह्यूमिलिएशन भी हो रहा है। तो अब तो मतलब हम लोग ये तो हम लोग का लास्ट टाइम है, अगर अब नहीं होगा तो फिर तो हमको नहीं लगता है कि अब हो पाएगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, जैसा हम लोग आए अभी ठंड में आए, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, अगर तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। और हम यही कहना चाहते हैं और हेमंत सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर बहुत इंतजार किए हैं हम लोग, बहुत ह्यूमिलिएशन से हैं, बार बार एग्जाम कैंसिल हुआ है, बार बार एग्जाम दिए हैं, आंसर की तक रुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है। सर अब मत कीजिए, अब रिजल्ट दीजिए, विनती है आपसे। बहुत कई अभ्यर्थी 3 से 4 बार परीक्षा दे दिए हैं, कभी ऐसा होता है पेपर लीक का मामला सामने आता है, कभी नियोजन नीति रद्द हो जाती है। अब जब परिणाम सामने आ रहे थे उसको भी रोक दिया गया। कह सकते हैं कि अब तक परिणाम सामने नहीं आया है, कितनी परेशानी हो रही है? इंजीनियर बनने का सपना जो था, क्या लगता है किस तरीके से अब आगे तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? ये जो परेशानी है इसका छोटा सा कहानी है, मैं शुरू से बता देता हूँ। 29 दिसंबर 2021 को एक रिक्रूटमेंट आया था जूनियर इंजीनियर का यूडीएचडी डिपार्टमेंट में, जिसको अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो 285 सीट का था, सिविल इंजीनियरिंग के 188 थे, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये 3 डिपार्टमेंट के आए हुए थे। फिर 3 फरवरी 2022 को
और भी सीटों की अधियाचना आई, तो उसके बाद सीट ऐड करके 1289 सीट पर रिक्रूटमेंट निकला सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर ये डिपार्टमेंट के साथ। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है 3 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। और वो एग्ज़ाम होने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम दे करके लड़के लोग घर जा रहे थे, तो घर जाते ही ट्रेन पे सबको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कुछ पढ़ने वाले कैंडिडेट भरोसा किए, नहीं किए, कुछ किए, मतलब होता है ना कि हर एग्ज़ाम के बाद इस तरह की अफवाहें फैलती रहती है। उसके बाद हुआ क्या कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोग जुड़ते गए, सबको पता चलते गया, धीरे धीरे सुराग मिलते गया और 25 जुलाई 2022 को फाइनली एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। और वो जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तब उसके बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट थे वो लोग एक डिसीजन लिए कि यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं धरने में, कि इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हो, और ऑनलाइन कंडक्ट हो तो TCS से हो, और TCS से कंडक्ट करवाने के लिए फिर से कोशिश किया गया, अलग अलग कार्यालय में लेटर दिया गया, JSSC कार्यालय में भी। तो जब लेटर के माध्यम से कोशिश किया गया कि TCS से हो, तो TCS से एग्ज़ाम हुआ, और वो एग्ज़ाम 23 अक्टूबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है दोबारा ऑनलाइन TCS के माध्यम से। फिर उसका आंसर की आया, फिर फाइनल आंसर की आया, और फाइनल आंसर आते ही मतलब विद्यार्थियों पर या फिर झारखंड पे एक ग्रहण बोलिए कि नियोजन नीति के रूप में एक फैसला आया कोर्ट के तरफ से, और वो फैसला 16 दिसंबर 2022 को आता है। और उसके बाद उस फैसले के आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो JEE के अभ्यर्थी थे जिनका एग्जाम हो चुका था, 3 तरह के कैंडिडेट थे, एक जिनका कि एग्जाम होकर के रिजल्ट आ गया था, दूसरे जिनका एग्जाम हुआ था और रिजल्ट आना बाकी था जिसमें JEE थे, और कुछ ऐसे जिनका एग्जाम नहीं हुआ था जो CGL के थे। ठीक है, तो 3 तरह के तो जितने भी का एग्जाम हुआ था तो सब कोई कोशिश की कि रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट आया नहीं आया, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया मुख्यमंत्री के पास, उसके बाद फिर जितने भी विधायक मंत्री थे सबके पास जा के लेटर दिया, यहाँ पे भी दिया, तो कोशिश किया तो हमने नहीं आया। नहीं आने के बाद क्या होता है कि फाइनली 1 फरवरी 2023 में 14 मतलब एग्जाम्स की अधियाचना वापस ले ली जाती है, मतलब 14 एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। जब ये एग्जाम कैंसिल होता है फिर तिबारा मतलब फरवरी में ही फरवरी में नहीं मई में फिर से तिबारा ये JSSC JEE है, इसका रिक्रूटमेंट आता है, और JDLCC 2023 बोलेंगे, झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसका रिक्ति आता है। इस बार सीटों की संख्या 1562 होती है, तो इस बार जब सीटों की संख्या इतनी हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हुआ कि ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट हो गया, जनरल वाले सीट थोड़ा सा ओपन हो गए, तो देश भर के कैंडिडेट अप्लाई किए। उसके बाद फिर से कैंडिडेट कोशिश की कि इतना भीड़ बढ़ गया है तो ऑनलाइन ही होना चाहिए, तो ऑनलाइन होने के लिए फिर से TCS के लिए कोशिश की, तो TCS के साथ साथ अन्य भी जितने भी एजेंसी है मतलब उसके साथ टाई अप करके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तीसरी बार जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो 24 शिफ्ट में होता है, 1,07,000 लगभग कैंडिडेट FPA मतलब फॉर्म भरे थे। उसके बाद फिर से आंसर की आता है, और आंसर की आने के बाद जितने भी कैंडिडेट सब परेशान है, क्योंकि अभी भी एक सामने दिख रहा है कि 11 मार्च को आचार संहिता लगने वाला, तो उससे पहले लड़के लोग चाहते हैं कि रिजल्ट मतलब DV का लिस्ट आ जाए। तो DV का लिस्ट आने के लिए सबने धरने का परमिशन लिया था, और उस धरने का परमिशन का लेटर JSSC ऑफिस में दिया गया, और यही लेटर कार्मिक सचिव के ऑफिस में और चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, ताकि हमारी जो मांग है, ये कुछ मांगे हैं, ये पूरा हो जाए तो हम लोग धरना नहीं करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन का मकसद नेता निकलना नहीं है, मतलब रिजल्ट निकल जाए किसी तरह से, वही है। तो इसके लिए कल तक कोशिश किया गया, कल तक नहीं आया है, तो अभी वही हमारी जो 5 मांगे हैं। पहला मांग JDLCC 2023 इसका DV का लिस्ट आज 16 जनवरी 2024 को शाम के 6 बजे तक प्रकाशित कर दिया जाए। यदि आयोग DV लिस्ट प्रकाशित करने की स्थिति में नहीं है तो एक डेट दिया जाए जो कि 20 से पहले हो, यानी कि 18 जनवरी तक DV का लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाए, और इसका सूचना आज एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दे दिया जाए, क्योंकि 2-4 कैंडिडेट आते हैं तो बोल के भेज दिया जाता है कि 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, तो आप आज जारी कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो एक ऑफिशियल नोटिस दे दीजिए। और ये आज नोटिस दे देते हैं, तब जाकर के 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र आप दे सकते हैं, और 26 जनवरी को भी नियुक्ति पत्र देने का आप सुनिश्चित करें। और तीसरा जो मांग है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अन्य एग्जाम क्रैक करते हैं, तो वो अन्य एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ क्या होता है कि ऊपर वाला लिस्ट से कुछ कैंडिडेट अलग जगह चले जाते हैं। जैसे बिहार में BPSC का रिजल्ट आया तो वहाँ जो जाएंगे यहाँ के कॉमन कैंडिडेट रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि नीचे वाले कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा, तो वो यदि चले जाते हैं तो नीचे के कैंडिडेट को मौका मिलेगा। सवाल लेकर आप आए हैं कि अगर आपको अंदर जाने की अनुमति मिलती है, अधिकारियों से मुलाकात करने की अनुमति मिलती है, तो आप ये मुख्य सवाल उनके समक्ष रखेंगे। देख लीजिए कि एक तीसरा वाला ये है कि 1.5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाए, और चौथा वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, ताकि जो दूसरे कैंडिडेट दूसरे एग्जाम में जाएंगे तो नीचे के कैंडिडेट को भी मतलब कुछ मौका मिले ज्वाइन करने का। और 5वां जो है कि 7-8 साल में ये परीक्षा होती है, इसलिए इतने हलचल है, तो ये परीक्षा हर साल हो, इसलिए ये 5 मांग है। DV लिस्ट आज जारी कर दीजिए, या फिर आप नोटिस दीजिए, 26 जनवरी को आप नियुक्ति पत्र दीजिए, और 1.5 गुना बुलाइए, वेटिंग लिस्ट दीजिए, और
हर साल कंडक्ट करवाइए, यही 5 मांग है। तो चलिए, कई मांगों को लेकर ये लोग यहाँ जरूर पहुंचे हैं और सिर्फ उम्मीद लगा रहे हैं कि कब ये लोग अंदर जाएंगे या आयोग के अंदर जाएंगे और अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं कि परिणाम जारी होना चाहिए और ऐसे में इनका यही कहना है कि कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर महीने में ही जो परिणाम है वो जारी होता, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। लिहाजा ये लोग जेएसएससी कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं, सिर्फ यही लगा रहे गुहार कि हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाता है। इन लोगों ने भी इच्छा व्यक्त की है कि हमें भी नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, जिसको लेकर आज सभी जो अभ्यर्थी है जेई के वो जेएसएससी कार्यालय में बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक परिणाम जारी नहीं होगा ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.